क्या आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। जंगकुक, तुम भी पैदा होकर मेरे इन्हीं हाथों में आए थे। मैं जानता हूँ तुम उस वक्त डर गए थे कि कहीं ताई और बच्चे को कुछ हो ना जाए, और ऊपर से तुम्हारा गुस्सा, ये सब कुछ तो होना ही था। बस अब ताई को समेट लो, माफ़ी मांग लो। चलो जाओ, ताई की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी मालिश करो, उसे खिलाओ पिलाओ, ज़बरदस्ती बाहों में भरो। ये जो इतनी गर्मी समेटे बैठे हो ना, अब दो ये सारी गर्मी ताई को, उसको ज़रूरत है। जी ज़रूर, अब जाओ, ताई घर जा रहा है। जी ओके, बाय। ताई पैदल ही चलता हुआ घर जा रहा था। चाहता तो उड़ के भी जा सकता था, लेकिन वो जे के सामने नहीं जाना चाहता था। जे को देखना भी नहीं चाहता था। चलते चलते ताई को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ताई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और नॉर्मल चलता रहा, और एकदम से गायब हो गया। जे की तो जैसे जान ही निकल गई कि ताई किधर गया। तभी ताई ने पीछे से जे को दबोचकर नीचे गिरा दिया। कौन हो तुम? मैं हूँ ताई, मैं जे। ताई ने उसे सीधा किया। तुम क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? मैं पीछा नहीं कर रहा था, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे डॉक्टर के पास गया, तो वो बोले ताई जा चुका है, बस तुम यहाँ मिल गए। वो हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं, इसलिए जब पीछे पीछे चल रहा था। तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, चलते बनो यहाँ से ताई। और ताई उसे छोड़े चल पड़ा। लेकिन जब ताई ने देखा कि जे पीछे ही है, तो ताई गायब होकर फ़ौरन महल में आ गया और अजूरा के पास चला गया। हेलो अजूरा। ताई कैसे हो? मैं ठीक। और हमारा बेबी किंग कैसा है? वो भी ठीक है अजूरा। यस ताई। अजूरा, तुम्हें कैसे पता कि ये बेबी किंग ही है? बेबी क्वीन भी तो हो सकती है। इस बात पर अजूर और अजूरा हैरत से ताई को देखने लगे, और बेबी ड्रैगन दौड़ता हुआ आया और ताई की गोद में चढ़ गया। ताई उसे प्यार करने लगा। ताई, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ हर चीज़ अजीब और ख़ास है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर बेबी गर्ल हुई तो वो कितनी प्यारी होगी, वैसे ही जैसे तुम्हारी मम्मा और जे की फुप्पो थी। लेकिन उन दोनों को वक्त ही नहीं मिला ज़्यादा। और अभी अगली मलिका अगर हुई तो? अजूरा खुशी से हवा में उड़ने लगी, और इधर बेबी ड्रैगन ताई के पेट में घुसने की नाकाम कोशिशें करने लगा। ताई ने बेबी ड्रैगन को उठाया और बोला, जिसके सीने में तुमने उतरना है उसके आने में अभी वक्त है मेरी प्यारी सी जान, और तुम्हारे बड़े होने में भी अभी बहुत वक्त है। बेबी ड्रैगन बड़ी बड़ी आंखों से ताई को गौर से देख रहा था और सुकून हासिल कर रहा था। अजूरा नीचे आई। ताई, वो तुम्हारी जैसी होगी ना? होनी तो चाहिए, लेकिन वो जे के जैसी भी होगी। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि जब जंगकुक पैदा हुआ था तो वो बहुत मासूम सा था, छोटी छोटी बात पर रो पड़ता था। जंगकुक का बस एक ही दिल करता था कि कोई उसे बाहों में छुपाए रखे। क्या जे ऐसा था? बिल्कुल। लेकिन जे की मम्मा जंगकुक के पैदा होते ही मर गई। जंगकुक को मम्मा का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला, ना ही बाबा का, और पीछे रह गए दादाजी जो उस वक्त के किंग थे। उन्होंने जे को जंगकुक सरदार कहना शुरू कर दिया। जंगकुक के रोने पर पाबंदी लगा दी गई, और 4 साल की उम्र से ही जब जंगकुक ठीक तरह से बोल भी नहीं पाता था, पूरा जुमला भी नहीं बोल पाता था, उस वक्त जंगकुक के हाथ में तलवार आ गई। क्या? ये सुनते सुनते ताई रो पड़ा। क्यों किसी ने जंगकुक के लिए लड़ाई नहीं की? कौन लड़ता? सबको अपनी पड़ी थी, इसलिए जंगकुक सरदार ने खुद ही हार मान ली और अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया। इस दुनिया की तल्ख हकीकत को कबूल कर लिया, और जंगकुक ने खुद ही अपने अंदर के जे को मार दिया। वरना कौन यकीन करेगा कि जंगकुक बहुत नरम दिल था, जिसे फूलों से इश्क था। कोई रंग ऐसा नहीं था जो जंगकुक पर ना उठता हो। लोग मिट्टी खाते थे बचपन में, जंगकुक छुप छुप के फूल तोड़कर खाता था। और एक दिन दादाजी किंग के लिए फूल तोड़कर लाया अपने बागीचे से, जिनको किंग ने उसके सामने कुचल दिया। उस दिन के बाद से जंगकुक की मुस्कुराहट हमेशा के लिए चली गई। क्या? और जंगकुक ने आज तक किसी को भी नहीं कहा कि जंगकुक के दिल में क्या है, ना ही किसी से इकरार मोहब्बत किया है, ना ही कभी माफ़ी मांगी है। वो जंगकुक जो बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखता था
और हर एक के छोटे से दुख पर भी रो पड़ता था, जैसे दुख किसी और का नहीं, उसका ज़ाती अपना हो। जंगकुक ने अपनी ज़ात मिटा दी और जब फारिग होता तो अंधेरे में चला जाता था। सबसे मिलना जुलना सब ख़त्म कर दिया सरदार बनने के लिए। जो एक सख्त तरीन रात ठंड में तुमने गुजारी थी ना ताए, जे ने वो ठंडी रातों से भरे महीने अकेले गुजारे हैं और तब जाके वो सारा इल्म हासिल कर सका है। और जब जे का दिल ठंडा हो गया था तो कोई जे के आसपास भी नहीं था जो उसका ख्याल रखता या ये कहता कि मैं हूं ना, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ताए, जे तुम्हें अपनी जगह पर रखता है, शायद इसीलिए जो सख्ती और बेरुखी उसने अपने लिए रखी हुई है वो तुम्हें भी उसी में रख रहा है। पता नहीं अभी और क्या कुछ ठीक करना बाकी है। फिक्र मत करो ताए, सब ठीक हो जाएगा। हो तो जाएगा, ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। तो अजूर आराम से मान गया था? नहीं ताए, अजूर को मुझसे शदीद इश्क था। किंग ने डीमंस को भेजा था कि अजूर को लेकर आओ। जब अजूर मुझे छोड़ के जा रहा था उस वक़्त, और अजूर मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, और अजूर ने उन सब डीमंस को मार भी दिया था। अजूर अपनी दुनिया में आज़ाद रहना चाहता था, लेकिन जब किंग ने जंगकुक सरदार को हुक्म दिया कि अजूर को लेकर आओ, तो अजूर समझ गया कि जंगकुक शायद मेरी अजूरा को मार देगा। और जंगकुक से कोई नहीं जीत सकता क्योंकि उसने अपने दिल को पत्थर कर दिया है। इसलिए अजूर ने मुझे खुद ही जलील करके छोड़ दिया और अपने से दूर कर दिया, और सिर्फ जंगकुक के आगे हथियार डाल दिए। जंगकुक जब अजूर के सामने आया था तो सिर्फ उसने एक बात बोली थी, आराम से चलोगे या सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। और तुम जानते हो कि सब कुछ ख़त्म करने में मेरा दिल ज़रा सा भी नहीं कांपेगा। जिस पर अजूर ने हार मान ली और चुपचाप जंगकुक के साथ चला गया। अजूरा, मैंने तुमसे कहा था कि अजूर को एक मौका दो। अब मैं खुद जे को कैसे एक मौका दूं? बहुत मुश्किल हो रही है, जानती हूँ ताए, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन दिल बड़ा करना पड़ता है। कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है, तभी हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अगर हम भी अकड़ गए और नरमी से काम नहीं लिया तो ना सिर्फ अपना वकार, अपनी इज्जत खो सकते हैं, बल्कि हम अपने प्यारों को भी खो देते हैं। और तुम देख लो, अगर तुमने नरमी ना दिखाई तो सबसे पहले जिसको तुम खो दोगे वो जे होगा। ये ना हो जे फिर से अंधेरों में चला जाए। एक दफ़ा अंधेरों में गया था तो कितनी तबाही देखनी पड़ी है। अब दोबारा हम उसी मकाम पर खड़े हैं, किसी को तो बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा। शुक्रिया अजूरा, तुम्हारे पास आके पता चल गया कि मुझे जे को माफ़ ही करना पड़ेगा, लेकिन इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। शुक्रिया अजूरा। अजूरा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये जो बेबी ड्रैगन है ये अगले बेबी किंग की अमानत है। क्या सच में? हाँ ताए, तभी तो तुम्हारी गोद से नीचे नहीं उतरता। इसे महसूस हो गया है कि इसका छोटा सा ताए और छोटा सा जंगकुक तुम्हारे अंदर कहीं सांस ले रहा है। और काफ़ी दिनों से बेबी ड्रैगन भी उदास है। क्यों? क्योंकि शायद उसके बाबा उदास है, इसलिए। क्यों? अजूर क्यों उदास है? क्योंकि शायद उसका किंग उदास है। ओह शिट, ये तो गलत बात है। नहीं ताए, ऐसे ही तो नहीं लोग अपने किंग को खुश रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं किंग की खुशी में ही उनके लोगों की खुशी है। और किंग जब ताए तुम हो तो मामला दिल और जान से जुड़ जाता है। तुम्हारी तो मुस्कुराहट के साथ डीमन वर्ल्ड की मुस्कुराहटें हैं। और फिर अजूरा अपना मुंह ताए के पास लाई और कान में बोली, हमारी मुस्कुराहटें भी और पीछे छुपे तुम्हारे जंगकुक की मुस्कुराहटें भी। क्या? ताए ने नज़र उठाकर अजूरा को देखा और हल्की तरीन आवाज़ में पूछा, क्या जंगकुक है? हाँ। देखा कितना मासूम है। ताए, शर्त लगा लो, जे को माफ़ी मांगनी भी नहीं आती और वो तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। सारी जिंदगी जो उसने किसी से माफ़ी नहीं मांगी, अब उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो तुम्हें कैसे मनाए। इसीलिए पीछे पीछे तुम्हारे पीछे छुप के खड़ा है। क्या सच में? हाँ ना, माफ़ी तो ये मांग के रहेगा। लगा लो शर्त ताए, इसको माफ़ी मांगनी आती ही नहीं है, बस इसी तरह की हरकतें करता रहेगा। अच्छा चलो देखते हैं, मैं चलता हूँ। और ताए वहाँ से सीधा महल में आ गया और अपने पुराने कमरे में चला गया। जे ने जादुई अमल किया अपने ऊपर
जिससे वो ताए को नजर ना आए, और जे भी कमरे में गया। जे को सुकून था कि ताए उसे देख ही नहीं सकता, और यही जे की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ताए उसे साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन ताए ने ऐसे ही दिखाया जैसे वो जे को नहीं देख सकता, और ताए सीधा बिस्तर में गया और सोने लगा। ताए को सोता देखकर जे को भी जमाइयाँ आने लगी, लेकिन अब हिम्मत कैसे करे। ताए सख्त थक गया था, इसलिए फौरन ही सो गया। जे ने चेक किया ताए को कि ताए सो गया है। हाँ, शुक्र है। जे ताए को चेक करने के बाद ताए के पैरों में लेट गया। साथ लेटने की जरूरत ही नहीं हो रही थी, और ताए के पैर अपने सीने के साथ लगाए और ताए के पैरों को जप्पी दिए सो गया। ताए ने आंख खोली और आंसुओं से आंखें भर गईं। जे, तुम्हारी ये जगह नहीं है, मेरे दिल में हो तुम समझते क्यों नहीं हो। ताए ने जे पर जादू किया और जे गहरी नींद सो गया। ताए ने जे को सीधा करके लेटाया और जे का हाथ अपने पेट पर रखा। जे का बाजू लंबा करके उस पर सर रखा और जे के साथ जुड़कर सो गया। 1 मिनट नहीं गुजरा था कि जे ने ताए को बाहों में भर लिया और ताए जे से लिपटा रोता रहा। जे, तुम मेरे हो, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतनी आसानी से माफ भी नहीं करने वाला। और ताए भी रोते रोते सो गया। दोनों काफी दिनों से ठीक से सोए ही नहीं थे, इसलिए आज घोड़े बेच के सोए, और आज बेबी भी सुकून से सोया कि शुक्र है आराम मिला है मुझे। अम्मा अब्बा ने तो अपनी लड़ाई में मेरा जीना हराम कर रखा है। अभी इधर हूँ तो ये हाल है, बाहर जाके मेरा क्या हाल होगा। अगले दिन जे और ताए दोनों की आंख एक साथ खुली। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो जे डर गया। ताए तो भूला हुआ था कि वो जे से नाराज है, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जे को सब याद था, इसलिए बिजली की तरह बिस्तर से बाहर निकला और गायब हो गया। ये जे को क्या हुआ है? एकदम से गायब हो गया। मैं भूत हूँ क्या? फिर जब ताए को होश आया तो याद आया, और फिर पता चला कि अभी हुआ क्या है और जे उसको देखकर क्यों भागा है। ताए नहाने गया और बिना एहतियात किए ठंडे पानी से नहा लिया और तैयार होकर बाहर चला गया। बाहर 10 मिनट गुजरे और जिमिन शुगा ताए को गौर से देख रहे थे। ताए नाश्ते के टेबल पर गया। क्या है जिमिन, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारा क्या? तुम्हारा मुंह सूजा हुआ है ताए? क्या? ताए ने शीशा देखा। हाँ, ये क्या? कैसे हो गया ये सब? जे भी देख के हैरान हो रहा था, क्योंकि सुबह उठते वक्त तो ताए ठीक था। ताए ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ताए को देखा। किंग, जब आप सो के उठे थे तब से ये ऐसा है क्या? वो मैंने शीशा नहीं देखा था, इसलिए मैं नहीं जानता, लेकिन शायद हाँ तब से ऐसा ही है शायद। तभी जे फौरन झट से बोल पड़ा, नहीं तब से नहीं है, जब ताए सो के उठा था तो ठीक था, बिल्कुल ठीक था। तुम्हें कैसे पता? इस पर जिमिन, शुगा और सब लोग समझ गए कि ये ताए के पास ही सोया था, लेकिन जरूरत किसी में भी नहीं थी कि आगे होके कोई कुछ बोलता। लेकिन फिर भी जिमिन बोल पड़ा, साले तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। किंग, आप ठंडे पानी से नहाए? हाँ, इसीलिए आप अपना ख्याल रखें बस, और घबराएं नहीं, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप सुकून के साथ नाश्ता करें। जे ने सुकून का लंबा सांस लिया। शुक्र है। ताए ने नाश्ता किया और बाहर चला गया सैर करने, और बाहर जाते ही उल्टी कर दी। जे ने फौरन आगे होकर ताए को पकड़ लिया। ताए के अंदर ताकत खत्म हो चुकी थी और वो गिरने लगा, लेकिन जे ने फौरन ताए को बाहों में उठा लिया और अंदर कमरे में ले आया। ताए को ठंडे पसीने आने लगे। डॉक्टर, ये कैसे ठीक होगा? ये तो होगा, बेबी है कि इनको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। एक साथ सारा खाएंगे तो सारा ही बाहर निकाल देंगे ना। और पानी, जूस वगैरह ज्यादा पिए। बच्चा सारा पानी ले लेता है और जिससे में पानी की कमी हो जाती है, जिससे गुर्दों का मसला भी शुरू हो सकता है, इसलिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जिमिन ने ताए से फौरन पूछा, ताए आखिरी बार पानी कब पिया था? परसों। वाह, क्या ये बात है ताए तुम्हारी तो। फिर जिमिन गुस्से में बोला, ताए और जे, कान खोल के सुन लो दोनों मेरी बात। अगर अगले किंग को कोई बीमारी हुई या वो सेहतमंद पैदा ना हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कान खोल के सुन लो। ताए बोला, जिमिन शट अप, तुम दोनों के चक्कर में हम घन चक्कर बने हुए हैं। बिल्कुल सीधे हो जाओ तुम दोनों, वरना तुम दोनों की खिल्ली उड़ाऊंगा मैं। और जे, ख्याल रखो अब अपने बच्चे का, बहुत बच्चा करते हो ना।
अब ख्याल रखो, खिलाओ पिलाओ अपने बच्चे को। और अब शक्ल क्या देख रहे हो, लेकर जाओ ताई को कमरे में और कुछ हल्का फुल्का खिलाओ, भिजवाता हूँ मैं कुछ खाने को। जी जी मीना, गधे कहीं के। ताई भी चुप कर गया जिमिन के आगे, क्योंकि ताई सच में जिमिन को अपना बड़ा भाई मानता था, जबकि जे को हैरानगी हो रही थी कि जिमिन किंग के साथ कैसे बात कर रहा था। लेकिन जब ताई नहीं बोला तो जे क्या बोल सकता था। जे ताई के पास आया, लेकिन ताई ने हाथ झटक दिया और खुद उठ के अंदर चला गया। शुगा के हाथ भिजवाना जिमिन, मुझे शुगा से बातें करनी है। जे रोने वाला हो गया था कि ताई ने मेरा हाथ झटक दिया, और जे बाहर चला गया। ताई से भी जे की हालत देखी नहीं गई, लेकिन सबक सिखाना भी ज़रूरी था। हर रिश्ता इतना मामूली नहीं होता कि आपका जो दिल में आए आप उसके साथ करें। मोहब्बत करने का यह मतलब थोड़ी है कि जे ने मुझे ख़रीद लिया है, इसे इंसान का बच्चा बनना ही होगा। और ताई अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में शुगा भी आ गया, और ब्रेड भी, जैम भी और जूस भी। नहीं ना, मुझे चाट खानी थी। जिमिन भी आ गया। क्या खाना था? चाट। और साथ ही जे भी उसके पीछे पीछे आ गया। शुगा बोला, जिमिन ताई को चाट खानी है क्या? ताई चुप करके ब्रेड खाओ, कोई नहीं खा सकते हो तुम अभी चाट। लेकिन क्यों जिमिन? ताई को लाकर दो चाट। शुगा नहीं तो बस नहीं। लेकिन पीछे खड़े जे के दिल को हाथ लगा। यार मेरा ताई चाट खाना चाहता है, इस जिमिन के बच्चे की तो। लेकिन अभी जे बोल कुछ नहीं पा रहा था, लेकिन दिल में शदीद तकलीफ उठी कि जिमिन ताई से ऐसे क्यों बात कर रहा है। हाय मेरी जान ने चाट खानी है, मैं लेकर आता हूँ ना। जिमिन प्लीज। नहीं तो बस नहीं, चलो चुप करके ये सब खाओ। ताई ने मुश्किल से ही 2 नवाले लिए और जूस पीने लगा। और जे बाहर चला गया और खुद जाके अपने प्यारे से ताई के लिए चाट बनाने लगा। और ताई वॉशरूम से बाहर निकला तो शुगा के हाथ में 2 बाउल थे चाट से भरे हुए। अरे शुगा तुम लाए हो? शुगा कंफ्यूज हो गया कि क्या जवाब दे। हाँ मैं ही लाया हूँ। जे ने तो मना कर दिया था कि ऐसा ना हो ताई चाट फेंक दे और ना खाए अगर उसे पता चला कि मैंने बनाई है। प्लीज संभाल लेना। ताई ने जैसे ही 1 चम्मच ली तो ताई को पता चल गया कि किसने बनाई है। इतने मजे की तो सिर्फ एक ही कमीना बना सकता है। शुगा तुमने कब बनाई? तुम तो इंसान हो और इतनी जल्दी कैसे बना ली? अरे जिमिन लेकर आया, जिमिन लेकर आया। उसको तो तुम पे बहुत प्यार आ रहा था, इसे वो लेकर आया। अच्छा ठीक है, मैं जिमिन का शुक्रिया अदा कर देता हूँ। क्या? तभी जिमिन आया। ताई मैं बाहर जा रहा। ये क्या खा रहे हो तुम? चाट। तुमने ही तो भिजवाई है। ये तुम्हें किसने कहा कि ये मैंने भिजवाई है ताई? ये शुगा ने कहा है कि जिमिन ने भिजवाई है। जिमिन ने शुगा को घूरा। अच्छा जी, चलो शुगा ने कहा है, ठीक। चलो ठीक है, तुम दोनों खा लो, फिर मैं अच्छे से हजम करवाता हूँ। और जिमिन बाहर आ गया और देखा कि जे किचन समेट रहा है। जिमिन किचन में चला गया और बोला, जब नखरे भी पूरे करने हैं, लाड भी उठाने हैं, छुप छुप के उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट भी करना है, रात को छुप छुप के उसके पास जाके सोना भी है, तो सीधा सीधा ख्याल क्यों नहीं रखते उसका? जे एकदम से डर गया और पीछे मुड़ के देखा। उफ जिमिना, डरा दिया, मुझे लगा ताई है। जिमिन पास आया। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस वो जूस बनाने आया था। खुशबू तो चाट की आ रही है। जिमिन जाने लगा तो जे ने बाजू पकड़ लिया। प्लीज जिमिन खामोश रहना। क्या मतलब? हमने झूठ बोला है कि ये चाट तुमने ताई को बना के भिजवाई है। अगर ताई को मेरा पता चला तो वो गुस्से में खाना ही नहीं खाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ताई भूखा रहे। और डॉक्टर ने कहा था कि ताई का जो दिल करे खाने का वो उसे खिलाओ। लेकिन जे ध्यान से, बार बार ये चस्के पूरे नहीं कर सकते। तभी शुगा आया। जे भैया, ताई कह रहा है कि जिमिन से कहो कि गोलगप्पे भी भिजवा दे। क्या? जे ने जिमिन को देखा। देख लिया जे, और बिगाड़ो अपने ताई को, और अभी तो शुरू है, पूरे 7 महीने बाकी हैं। कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ। तभी एक और नौकर आया पीछे से भागता हुआ। किंग का हुक्म है कि जिस बावर्ची ने चाट बनाई है उससे बोलो कि गोलगप्पे और साथ ही स्ट्रॉबेरी जूस भी और साथ ही केक भी बनाकर ले आए। क्या? जिमिन और शुगा का हंस हंस के बुरा हाल हो गया। ये लो बच्चू, हो गया तुम्हारा इलाज। यही तुम्हारा इलाज है जे। मोहब्बत में बनाई थी ना चाट, अब बनाओ। हेलो, मैं ये सब भी मोहब्बत से ही बनाऊंगा। बस सोच ये रहा हूँ कि ताई इतना सब कुछ खा लेगा।
हाँ जी, लेकिन जे सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? यही कि आज तक के जितने भी किंग गुजरे उन्होंने कभी ये सब नहीं खाया। अगर ताए खा रहा है तो उसके पेट में है क्या, एक बेटा या बेटी? इस पर जिमिन की आंखें भी बड़ी हो गई और वो खुशी से उड़ने लगा। अगर बेटी हुई ना जे तो वो मेरे पास रहेगी। क्यों भाई, मेरी बेटी होगी, मैं किसी को नहीं दूंगा। पहले ले तो लो, वो ताए के पास है। चलो चलो शाबाश, बनाओ बनाओ, गोलगप्पे बनाओ, फिर साथ में केक बनाओ, फिर जूस बनाओ। फिर जिमिन ने चाट अपने बाउल में डाली और मज़े से खाते खाते बाहर चला गया। इस जिमिन के चमचे की तो। जय ने शुका को बुलाया। शुका, कैसे भाई हो तुम मेरे? क्यों जय भैया, आप हुक्म करें। अरे इसको भी न जाओ। जिमिन सुकून में हो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जहर लगता है मुझे जब ये सुकून में होता है। खिदमतें करवाओ, नहीं तो ये कभी ख्याल नहीं रखेगा तुम्हारा। क्या सच में? हाँ जी बिल्कुल, इसे अपने कच्चे धुलवाओ। जी जय भैया बिल्कुल। और शुगा प्लान बनाने ताई के पास चला गया। जिमिन खाली बाउल रखने के लिए आया। ये क्या कसर पुसर कर रहे थे तुम मेरे मासूम से शुगा के साथ? बेटा तेरा इलाज कर रहा था। कैसा इलाज? तैयारी कर लो जिमिन, कल से तुम भी मेरे साथ बर्तन मांजोगे। क्या? जी नहीं, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। देखो जिमिन, मेरे बाद सबसे ज्यादा काबिल कौन है? तुम ही हो, इसलिए मेरे बाद सबसे ज्यादा कपड़े और बर्तन तुमने भी मांजने हैं ना? कि क्या ये क्या बात है? ये तो जुल्म है। जुल्म नहीं, इंसाफ है। मुझ जैसे मासूम जात के साथ इंसाफ है। अब जाओ, मैंने अपने ताए के लिए गोलगप्पे बनाने हैं। आधे घंटे बाद शुगा आया। जय भैया जय भैया जय भैया, ताए किचन में आ रहा है। क्या? शिट। जय ने फौरन एक दूसरे शेफ को वहां खड़ा किया और खुद गायब हो गया। जिससे जय था तो वहीं पर, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। शुगा और शेफ दोनों को यही लगा कि जय भैया चले गए हैं, लेकिन ताए ने आते ही सबसे पहले जय को देखा। जय चुप करके सारा कुछ बना रहा था। ताए ने ऐसे ही शो करवाया कि जैसे उसे भी जय नजर नहीं आ रहा, जबकि उसे जय साफ दिखाई दे रहा था। ताए सीधा जय के पास जाके खड़ा हो गया। ये क्या बन रहा है? जय फौरन बोलने लगा, लेकिन फौरन दांत बंद किए और दांतों में जुबान आ गई। शिट। और जय की जान निकल गई। जय ने अपना मुंह खोला। मेरी जुबान। शिट, क्यों बोलने वाला था मैं? जिसको ताए ने भी सामने शीशे में देख लिया। ताए शेफ से बोले, जल्दी जल्दी बनाए। इतने स्लोली, इतनी सुस्ती से कौन बनाता है? और उसके बाद वही मेरे कपड़े भी इस्त्री करेगा जिसने स्ट्रॉबेरी जूस बनाया है। और हाँ, उसको इनाम भी मिलेगा। किसको? उसी शख्स को जिसने मेरे लिए चाट बनाई, स्ट्रॉबेरी जूस बनाया। क्या? कैसा इनाम किंग? मुझे छूने का इनाम। क्या सच में किंग? हाँ क्यों नहीं, वो भी रात को। मेरी मालिश करने का इनाम, और उसी को मिलेगा मेरी तरफ से एक जादुई हार। किंग मैं था वो जिसने वो बनाया था। दूसरा बोला, किंग नहीं, मैं प्लीज। सारों में बहस शुरू हो गई। किंग मैंने चाट बनाई थी। किंग नहीं, मैंने जूस बनाया था। किंग मैं था वो। नहीं किंग मैं था। सारों में बहस शुरू हो गई। खामोश। सुना नहीं क्या कहा मैंने? सिर्फ वो जिसने स्ट्रॉबेरी जूस बनाया था और जिसने मेरे लिए चाट बनाई थी। अब सच सच बताना, किसने बनाया था सब कुछ? शुगा बोल पड़ा, जय भैया ने बनाया था सब कुछ। शिट। जय की आंखें और बड़ी हो गई और ताए की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या कहा? हाँ ताए, जय भैया ने बनाया था स्ट्रॉबेरी जूस भी और तुम्हारे लिए चाट भी। अब तो ये इनाम जय भैया को मिलना चाहिए ना? ताए ने अपने हाथों को देखा जिन पर रैशेस पड़ रहे थे और मालिश ना होने की वजह से स्किन सूख रही थी। और जय ने भी ताए के हाथ देख लिए जिनको शदीद ज़रूरत थी कि उनकी मालिश की जाए। साथ ही जय ने ताए की गर्दन को देखा, वहाँ पे भी रैशेज और निशान पड़ रहे थे। जय का दिल किया कि वो ताए के हाथों को चूम ले, लेकिन फिर चूमते चूमते रुक गया कि कहीं ताए ने महसूस कर लिया तो। अब उसे क्या पता कि ताए ने उसकी सांसों को भी महसूस कर लिया है और ताए उसे देख पा रहा है। फिर ताए बोला, प्लान कैंसिल, कोई मालिश वालिश नहीं करवानी मुझे। जिस पर जय की आंखें भर आई कि क्या ताए मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मेरा छूना भी ताए को अब अच्छा नहीं लगता? और जय दूर जाके बैठ गया और रोने लगा। ताए उसी को देख रहा था और दिल कर रहा था कि जाके जय को बाहों में छुपा ले और उसे चूम चूम कर बताए कि कितना प्यार आता है रोज जय पर।
लेकिन कुछ सबक सिखाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ताई बाहर चला गया और जे ने जल्दी से सारा कुछ बना के कमरे में भिजवाया और उस शेफ के सामने आ खड़ा हुआ। गजब की आंखें लिए। क्या कहा था तुमने ताई से कि तुम मेरे ताई की मालिश करोगे? जी कहा मैंने। इतना अच्छा मौका कौन हाथ से जाने देता है? ताई मेरा है। जी चीखा और जे की बात ताई ने भी सुनी। समझे तुम? अगर आज महल में ताई ना होता तो तुम जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर काट दिए जाते। ताई का हर काम मेरा है, समझ गए? जी सरदार। जे ने एप्रन उतार के फेंका और गुस्से में बाहर चला गया। जमीन इतने गुस्से में था, जे इतने गुस्से में था कि लग रहा था मैदान जंग में जा रहा है। तभी शुगा ने पूछा, जे भैया किधर जा रहे हैं? जे गुस्से में बोला, ताई के कपड़े इस्त्री करने। शुगा का हंसा निकल गया। अब तुम क्यों हंस रहे हो? जे भैया। क्या हुआ? एक मिनट लुक एट यू। आपकी शक्ल। क्या हुआ मेरी शक्ल को? एक सेकंड। जिस गुस्से से आप बाहर निकले हैं ना, और जो आपका चेहरा है, लग रहा था आप जंग में जा रहे हैं, लेकिन आप तो तलवार की जगह इस्त्री उठाने जा रहे हैं। हंस लो। और जे भी हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया और शुगा वहीं फर्श पर लोट-पोट होने लगा, जिसको ताई दूर से देखकर हंस रहा था और हंसते हंसते सोचने लगा कि ये शुगा बिना कोई मौका नहीं छोड़ता हंसने का और मज़ा लेने का। जे कपड़े इस्त्री करके बाहर जाने लगा तो एक दफ़ा कमरे में आया और देखा दरवाज़ा लॉक है और ताई शर्ट उतारे उल्टा लेटा हुआ है और सारी कमर पर रैशेस पड़े हुए हैं। स्किन लाल सुर्ख हो चुकी है। इनसे तो ताई को तकलीफ हो रही होगी। जे ने ताई पर जादू किया और ताई को सुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती कर गया और ताई को सुलाने के चक्कर में ताई को नशे में ले गया। ताई बेहोश हो गया। जे को लगा ताई सो गया है और जे ताई की मालिश करने लगा, लेकिन फिर जे ने महसूस किया कि ताई के दिल की धड़कन तेज हो रही है और ताई ने आवाज़ें निकाली तो जे डर गया कि ताई जाग रहा है, लेकिन ताई नशे में था। जे डर के पीछे हटने लगा, लेकिन ताई ने अपना हाथ पकड़ के उसे खींच लिया। जे का हाथ पकड़ के खींच लिया और जे उल्टे लेटे हुए ताई के ऊपर जा गिरा। तभी ताई बोला, काम पूरा करो। ताई मैं कहा ना, काम पूरा करो। जे फिर से मालिश करने लगा। जोर नहीं है क्या तुम में? मैं थोड़ा और जोर लगाओ। जे ने थोड़ा सा और जोर लगाया। सॉरी। ताई सीधा होके लेट गया और ताई को देखते हुए मालिश करते जे के हाथ कांपने लगे। लेकिन एक दफा भी ताई अपनी जुबान पर जे का नाम लेकर नहीं आया। ताई ने आंखें खोली, जे को देखा जो ताई को ही देख रहा था। जे पसीना पसीना हो चुका था। ताई बोला, गर्दन की भी करो। ताई सुकून की वादी में डूबा। जे के हाथों के छूने से अपने रोम रोम में सुकून उतार रहा था। जे पसीना पसीना हो चुका था। ताई बोला, गर्दन की भी करो। जे ताई की गर्दन पर झुका तो दिल किया कि चूम ले इस गर्दन को, लेकिन बहुत मुश्किल से खुद को रोका। ताई सुकून की वादी में डूबा जे के हाथों के छूने से अपने रोम रोम में सुकून उतार रहा था। जे गर्दन से पीछे हटा तो मेरा सर दर्द कर रहा है। जे ने ताई को देखा, फिर सर की मालिश करने लगा। ताई आंखें बंद किए सुकून से मालिश करवा रहा था। तो जे 10 मिनट बाद पीछे हटने लगा। तभी ताई बोला, मेरी टांगें रहती हैं। अब तो जे की भी हालत खराब हो चुकी थी। जे फिर वापस आया और टांगों की मालिश करने लगा। ताई कुछ बोलने ही लगा था, तभी जे बोला, सॉरी, इससे ऊपर है तो कंट्रोल खो दूंगा मैं अपना। और जे चला गया। ताई बोला, सुन तो लेते, मैं तो कह रहा था कि इधर मेरे पास ही लेट जाओ, आराम करो। लेकिन जे जा चुका था। ताई लेटा और सो गया।
ताई की आदतें भी बदलने लगी थी। ज़्यादा सोना और कम जागना, हर वक्त सुस्त रहना, और अब ताई भी मोटा होने लगा। बेबी ताई को बहुत ज़्यादा तंग करने लगा। बेबी की एक किक इतनी ज़ोर की होती कि ताई की चीखें निकल जाती। बेबी की एक किक इतनी ज़ोर की होती कि ताई की चीखें निकल जाती। ताई की सांसें रुक गई और जे की जान निकल गई। ताई 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 तुम ठीक हो? ताई लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तुम्हें क्या जीऊं या मरूं? तुम्हारा बच्चा ठीक है, जाओ यहाँ से। जे खामोश हो गया कि ताई के मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। आज डॉक्टर आए। ताई, आपको शोहर की ज़रूरत है, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप जे का इस्तेमाल करें। नहीं डॉक्टर, मर जाऊंगा लेकिन उसे कभी नहीं भुलाऊंगा।